हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, जो ICAR है आपका टेक्नीशियन का जो पोस्ट निकला हुआ है, उसके लिए एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। उसमें आपका लगभग जो 9th और 10th के स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, और यह पूरा 10th का जो पांचों सब्जेक्ट है, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं अलग अलग। उसमें कुछ क्वेश्चन डिवाइड है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, और साइंस हो जाएगा। तो वहाँ से आपका जो सोशल साइंस में वहाँ से पूछा जाएगा। तो यह जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, लगभग 350 प्लस है, 360 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका PDF भी फ्री है, आप लोग जाकर टेलीग्राम में ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो दे रहा हूँ मैं, 10th का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट है, ठीक। एक सब्जेक्ट से लगभग 50-60 क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट है। इसके बाद 9th का, इसके बाद 9th का दे दिया जाएगा आप लोगों का। 9th भी पूरा हो जाएगा, 10th भी पूरा हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पहला, भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी, विलियम बेंटिंक को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि 95 स्थापना किसने लिखी? तो आपको हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। जितने भी क्वेश्चन सब NCERT से लिए गए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? किसके द्वारा किया गया था? आपको हो जाएगा न्यू इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत तेजी से चलते हैं। फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? कैसी थी? तो हो जाएगा बी। ये सब NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। और ये उठाया गया आपका जो हाई लेवल वेबसाइट है, हाई स्कूल का ही प्रिपरेशन करवाती है, उसी के वेबसाइट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो आपका हो जाएगा ए, 868 ईस्वी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की स्थापना की तकनीकी कब पहुंची थी? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, 1295, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? किनके लिए छापी गई थी? तो हो जाएगा सर्वसाधारण पाठकों के लिए की गई थी। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो जाएगा अंग्रेजी में किया। इसके बाद हो जाएगा कि ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो आपको हो जाएगा अक्षरों की छाप बनाने से। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है? तो आपका हो जाएगा चित्र बनाकर करता है। शुरुआत में मानव अपना चित्र बनाकर ही सब कुछ करता है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा, किसने आरंभ किया? आपका हो जाएगा डी, मोतीलाल घोष ने किया। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इसमें कौन था सबसे प्रतिक्रियावादी? तो हो जाएगा इंग्लिशमैन था। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपको हो जाएगा ए, मैक्सिम गोकी ने। नेक्स्ट है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसमें हो जाएगा आपका बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो आपको हो जाएगा यमुना पर्यटन। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक। बंगाल गजट आप लोग जानते हैं। किस वर्ष किया है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। पिक्विस पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? किसने लिखा? तो आपको हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस ने। इसके वजह भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? था आपका हो जाएगा विलियम बोर्ड्स ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समर्थन में समय में पारित हुआ? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। इसके बाद जाएगा भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? आपका हो जाएगा गोवा में। निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा रिचर्ड एम हो ने। भारत में पहला
छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो हो जाएगा आपका पुर्तगालियों ने छापाखाना, मतलब छापा प्रिंटिंग मशीन ऐसा होता है। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? आपको हो जाएगा जर्मनी में। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग ने। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? हो जाएगा चीन में। एक पैसी या मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो आपको हो जाएगा इंग्लैंड में। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? हो जाएगा चीनी। तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? हो जाएगा आपका चीन में। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो हो जाएगा आपका 1951 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हो गया आपका चीन में हो गया। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई गई थी? ठीक है, जो मुद्रिका मतलब हो जाएगा जो चित्रित जो प्रिंट हो गए हैं उसकी मांग बढ़ाई गई थी सिविल सेवा परीक्षा में, किस देश की? तो हो जाएगा आपका चीन में। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था यह चीज। और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? काफी फेमस क्वेश्चन है वाला, तो आपको हो जाएगा चीन में। छपाई कहाँ शुरुआत हुई? चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो जाएगा आपका यंग इंडिया का। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक नहीं, धर्म सुधारक थे। कौन? मार्टिन लूथर। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो आपको हो जाएगा कैक्सटन था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आपको हो जाएगा फिरोज शाह मेहता ने किया। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, कौन था? तो आपको हो जाएगा बंगाल गजट था। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कहाँ बनाई? तो आपको हो जाएगा आंसर बी 1041। कब बनाई? 1041। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? किसने पहुंचाए थे? तो हो जाएगा मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्स द्वारा किया गया। कब किया गया? तो हो जाएगा 1766 ईस्वी में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो आपका कहाँ का दार्शनिक? फ्रांस का था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म हो जाएगा आपका जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आपको हो जाएगा बाइबल। नेक्स्ट है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? तो आपको हो जाएगा सी भारत से सोने के निर्यात से, भारत के सोने के निर्यात से। नेक्स्ट है गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता है? देखा जाता है आपका जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया उन्हें गिरमिटिया अमिक कहा जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चंस कहाँ के हैं? एनसीईआरटी के। अगर मान लेते हैं 25 से लेकर 5 के बीच में पेपर हो जाए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग हमारी, अगर 25 से लेकर 5 के बीच में पेपर हो जाए तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो मेरी एक सलाह है कि आप लोग 9 से लेकर 10th 2 ईयर का लगभग पतली पतली 5 बुकें हैं, आप लोग ले सकते हैं। और मार्केट आपके जो भी नज़दीक है वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं है, मेरे के लिए वो कहिएगा कि नहीं आप क्यों करें ऐसा। देखिए वहाँ पे जो भी है पतला पतला है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो 25 नंबर दे रहे हैं ना सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, ये पूरे तरीके से वहीं से पूछेगा। लोग मैथ भी कर ले जाएंगे, जीएस भी कर ले जाएंगे, आपका साइंस भी कर ले जाएंगे, लेकिन यही जो है आपका स्कोरिंग रहेगा। तो यही इसके लिए आप लोग अगर पेपर टल जाता है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप लोग जाकर उसे ले लीजिएगा। पतली पतली बुकें हैं आपका जो 9th 10th का, जैसे हिस्ट्री का 2 बुक मिल जाएगा, एक 9th का एक 10th का। ठीक है, अच्छा ज्योग्राफी का वही एक 9th का एक 10th का, इकोनॉमिक्स का एक 9th का एक 10th का, और क्या बचा इसके बाद आपका बच गया एक पॉलिटी का एक 9th का 10th का। 6 किताबें हैं, बहुत पतली पतली हैं और इंटरेस्टिंग इतना है कि आप समझ जाइए कि मज़ा आ जाएगा। इसीलिए अगर वो पढ़ ले जाएँ तब समझ जाइए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, पूरा कराता है क्वेश्चन आप लोगों को। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाते थे? कहाँ से? तो अफ्रीका से गुलाम मतलब काम करवाने के लिए वहाँ पे ले जाया जाता था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो आपको हो जाएगा जॉन विलियमसन ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया था? हो जाएगा अमेरिका से ले गया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो हो जाएगा आपका FD रूजवेल्ट ने। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका हो जाएगा कॉडलिफ। ठीक है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव
वर्ग पर पड़ा था, किस वर्ग पर पड़ा था, तब को जाएगा किसानों पर पड़ा था, महामंदी जब आई थी तब। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जाएगा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, तो जाएगा आपका लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई, तो हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो किस देश में भेजती थी, चीन में भेजती थी। अच्छा, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोग सभी लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने। जैसे इनका बुक एक था, आप लोग जानते हैं, क्या नाम था उसका, बताइए आप हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, पंजाब में। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए जाएंगे, आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया, आपका हो जाएगा अरबों द्वारा। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया, आपका हो जाएगा मक्का का। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी, तो आपका हो जाएगा 25 से 40 गुना। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, आपको हो जाएगा 1944 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको हो जाएगा C 1957 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, हो जाएगा 1995 में। G3 की स्थापना कब हुई, G3 की स्थापना 1975 में हुई। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था, तो हो जाएगा आपका फ्रांस। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, आपको हो जाएगा 1932 में। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया, तो इसका हो जाएगा 1885 में। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की, आपका हो जाएगा B 1921 में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह का आधारित नहीं है, किस प्रकार पर आधारित नहीं है, तो आपको हो जाएगा उद्योग पर आधारित नहीं है। इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था, आपको हो जाएगा भारत में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, इसको हो जाएगा ब्रिटेन में। नूडल्स किस मूल का था, A चीनी हो जाएगा। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की, आपको हो जाएगा अमेरिका में। इसको आलू अकाल किस देश में हुआ था, आपको हो जाएगा आयरलैंड में। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, आपको हो जाएगा त्रिनिदाद में। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, आप लोग जानते होंगे, चीन से। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, हो जाएगा आपका फांसीवादी नाजीवादी शासन, कहाँ पे, यूरोप में। ठीक। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या कहलाई, आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति कहलाई। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, आपका हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया, आपका हो जाएगा 35% हो गया। सिकंदर कहाँ का निवासी था, आपका हो जाएगा यूनान का निवासी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, तो आपका हो जाएगा अमेरिका। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, आपको हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया आया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे, आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया, आपका हो जाएगा 1944। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कहीं कि कई बार क्वेश्चन में आ चुका है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, आपका हो जाएगा यहाँ पे वस्त्र उद्योग। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो आ जाएगा आपका 1929 में। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, आपका हो जाएगा आंसर D यूरोपीय संघ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, आपका हो जाएगा रेशम मार्ग। भूमंडलीय
औद्योगिकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो आपको हो जाएगा 1990 के दशक में हुई। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो हो जाएगा आपका अनुबंधित मजदूर, जिसे गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य पेरिस को भव्य नगर बनाना था। ठीक। चलिए, लंदन में श्रमिकों होगा ना, अमिकों के लिए आवासीय योजना, श्रमिकों होगा, श्रमिक होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण आपका? यहाँ पर हो जाएगा श्रमिकों का विद्रोह की आशंका को दबाना। ठीक है। चलिए, तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? हो जाएगा आपका पटना साहिब में। विशाल स्नानागार कहाँ बना? हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। विश्व कृपाचानतम शहर कहाँ बसे? मेसोपोटामिया में। इसको हो जाएगा पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? काफी इंपॉर्टेंट है। उदयन के शासनकाल में। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? आपको हो जाएगा राजगिरी में। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आपको हो जाएगा औद्योगिक क्रांति से हुआ। निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में मुंबई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया था? आपको हो जाएगा CID। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और इस बार का दादा साहब 51वां किसे मिला है? रजनीकांत को। 50वां किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा आप लोग। बम्बई की चाल, ठीक, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? चाल आपका हो जाएगा बहुमंजिली इमारत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? आपका हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? आपको हो जाएगा बैरॉन हॉस्मान का। बैरॉन हॉस्मान कौन था? आपको हो जाएगा CO का प्रीफेक्ट। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? आपको हो जाएगा धनी लोगों के लिए। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? आपको हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड ने। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? रैन बसेरे किनके लिए बसाए गए? आपको हो जाएगा बेसहारा लोगों के लिए। वहाँ के जो लोग बेसहारा थे उन लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया गया था। संयमता आंदोलन किस महासागर में चलाया गया था? आपका ये हो जाएगा लंदन, महानगर है ना, मैं महासागर बोला हूँ, हो जाएगा लंदन में चलाया गया था, महानगर में आंदोलन। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? आपको हो जाएगा 1786 में। इसके बाद है कि द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा आपका एंड्रयू मियर्स। ठीक है। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? आपका हो जाएगा 1918 में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? आपको हो जाएगा यहाँ पे 20 रथों पर। ठीक है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन हो जाएगा आपका 1838 ईस्वी में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो सिंगापुर का उदय आपका हो जाएगा 1965 ईस्वी में हुआ। देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? आपको हो जाएगा कलकत्ता का। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आपको हो जाएगा इंग्लैंड में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर B 1863 में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? तो आपको हो जाएगा आंसर 1819 ईस्वी में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आपको हो जाएगा शहरीकरण के। जिगुरत कहाँ बनाए गए? आपको हो जाएगा सुमेर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? आपको हो जाएगा आंसर C 40 लाख। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति
से प्रेरित किस प्रकार के अर्थव्यवस्था लागू की गई? आपका हो जाएगा आंसर मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो हो जाएगा आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आपका हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? आपका हो जाएगा डी महानगर में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आपका हो जाएगा डी मध्यम वर्ग। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो आपको हो जाएगा आंसर डी 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपका हो जाएगा आंसर श्रमिक वर्ग का। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आपका हो जाएगा आंसर एबेनेजर हावर्ड ने। नेक्स्ट है कि अस्थायी कृषि की प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? आपका हो जाएगा आंसर संपत्ति से। ठीक है। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? अब्राहम डर्बी ने। निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? आपका हो जाएगा उद्योगों को राजकीय संरक्षण जब मिल गया उसके बाद। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने। इसके बाद हो जाएगा आपका 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? आपको हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह के। इसके बाद है कि जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का निर्माण किसने किया? आपका हो जाएगा डी एडमंड कार्टराइट ने। नेक्स्ट है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का? आपका हो जाएगा बी विद्या देवी सरस्वती का। नेक्स्ट है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? आपका हो जाएगा इली विटनी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ए धर्म सुधार आंदोलन। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आपका हो जाएगा 1910 में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो आपका हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो आपको हो जाएगा जॉन के ने। ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार आपका हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने किया था। इसका हो जाएगा भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तृतीय में की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए। 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? आपको हो जाएगा जमशेदपुर में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? आपको हो जाएगा डी 1853 में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन हो जाएगा आपका इंग्लैंड में चला था। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? तो आपको हो जाएगा बी 1928 में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो हो जाएगा आपका बी बिहार मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जूट मिल। जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में। ये भारतीय कांग्रेस की नहीं, वो तो 1885 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 ईस्वी में हुई। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आपका हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? कोयला उद्योग प्रारंभ हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ आपका 1881 में। वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तब हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट ने। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। आपको हो जाएगा डी 1828 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? आपका हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स ने।
1917 में ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो आपका हो जाएगा कलकत्ता में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड में हुई। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली थी? आपको हो जाएगा कावस जी, नानाजी दाभार ने। ठीक है। इसको होते बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? आपको हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई थी? तब हो जाएगा 1966 ईस्वी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों का जर्मनी में की गई थी। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, किसानों पर लागू हुआ था। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो आपका हो जाएगा ओरोमो में। ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो आपको हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने की थी। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किसानों पर लागू हुआ था। आप लोग जानते हैं कि 20 में से 3 हिस्सा केवल आपको अनाज उगाना था, बाकी जो बचा था उस पर क्या उगाना था? आपको नील की खेती करनी थी। ठीक है। तीन कठिया प्रणाली जो है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आपका हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। गांधी जी को 3/20 हिस्से को 20 हिस्से पर उसे नील की खेती करनी थी, बाकी पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपको हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। ये लोग आप जानते हैं इस चीज़ को। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हो जाएगा आपको 1934 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? वो हो जाएगा आपका 1928 में। गांधी जी ने किस गोल्डन सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में। आप लोग जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से? उसी दिन तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 तारीख को। ठीक, 1915 में आए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो जाएगा आपका एम.एन. राय। अभी तो बताया जस्ट इससे पहले ही। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो जाएगा आपका 1924 ईस्वी में। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सब फ्री मिल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब पे, इसमें कोई बात ऐसी नहीं। ठीक है। सॉरी, यूट्यूब पे करें, आपको टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा, तो लिखिए मत, स्क्रीनशॉट भी कोई मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा ऐसे ही। आप तुरंत जाके अभी वीडियो से पहले ही जाके ले सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइए, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मोपला विद्रोह का। ठीक है। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? आपको हो जाएगा 1929 में। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे इस चीज़ का आप लोग हमें कमेंट में उत्तर दीजिए। भारत में ये देखिए इस चीज़ का देना है आप लोगों को उत्तर। ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो आपका हो जाएगा 1930 में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में रखा गया था? आप लोग इसको ध्यान दीजिए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिला ने दी थी। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है बताइए? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सेम वही सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि रिपीट हो गया क्वेश्चन, बारदोली। नेक्स्ट है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 1 मार्च 1932 को। पहले यह क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 1 मार्च 1932 को। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। वेदों की ओर लौटो का नारा क्या था? मतलब किसका नारा था? दयानंद सरस्वती का। स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, अभी बताया गया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था आपका? इसमें देखिए वेदों की ओर दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ताशकंद में किया था एम.एन. राय ने किया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं मोहन करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किसने की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो जाएगा 1925 के केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आपको हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया था। कौन? नमक कानून, नमक को हाथ में उठाकर। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? अब हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहन करमचंद गांधी। आप लोगों का इसमें आंसर हमें चाहिए इसका। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपको हो जाएगा 1925 में किए थे, केवी हेडगेवार ने किया था। गांधी जी ने नमक कानून का किस तिथि को तोड़ा? अभी बता दिया गया था, 1930 ईस्वी में तोड़ा था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, उसको लिख लीजिएगा, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ठीक है, बम्बई में आगे चलते। हाँ, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आपको हो जाएगा 1934 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की है? देखा लाला लाजपत राय 1913 ईस्वी में। बम्बई में आपका हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आंसर आपका है 1934 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपको 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि 1911 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा वापस लिया गया? लॉर्ड हार्डिंग ने ही वापस लिया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, इसका ये आप लोगों को क्या करना है? पूर्ण स्वराज बताया गया था अभी लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक, जलियांवाला बाग, यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं नहीं तो आप लोग। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वहाँ पर? लॉर्ड हार्डिंग ने अभी बताया गया कुछ देर पहले ही। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बताया गया अभी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? साबरमती ने नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पे रंपा विद्रोह हो गया आपका 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया था क्वेश्चन, तो रिवीजन भी आप लोगों को हो गया। ठीक, चलिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तब का हो जाएगा आंसर नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का, उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, इसको हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो उसका आप लोग आंसर दीजिए। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी जी और जिन्ना के बीच? नहीं, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? देखिए ये वाला क्वेश्चन ये सही है आपका, गांधी जी और अंबेडकर के बीच सही हुआ था। ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? किसका गठन किया गया था? आपका हंटर समिति का, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम था। बादशाह बादशाह खान या सीमांत गांधी। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? अभी बताया कुछ देर पहले ही, गांधी और अंबेडकर के बीच। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया?
तब का हो जाएगा यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक, रॉलेट जो था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ से 1916 ईस्वी में हुआ, तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आपका जगह लीटन ने, लॉर्ड लीटन ने किया था। ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। रिवीजन हो गया आप लोगों का बार बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। किसकी? 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था कांग्रेस का। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो जाएगा लीटन ने। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था ना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब अगर ये हुआ ही है तब तो फिर इसका ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इंडियन नेशनल इसका हो जाएगा आपका स्थापना 1885 ईस्वी में था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है और दूसरे का ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया, कब किया था? मतलब दांडी यात्रा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो वाला तो गांधी इरविन है, अभी आप लोग पढ़े हैं। ठीक, चलिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरू कब किया था? कब शुरुआत किया था? 1 अगस्त 1920 को। इसको तो जाकर आपका गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया, कब किया था? अभी आप लोग ऊपर देखें हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई उनके द्वारा? तो हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो आपका हो जाएगा आंसर 1887 में हुआ। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृत का प्रभाव पड़ा था? तो आपका हो जाएगा चीनी। क्या है कि बगल में वही है, तो उन्हीं का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे। नेक्स्ट है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो आपको हो जाएगा फ्रांसीसी ने। नेक्स्ट है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह ने की थी। हो ची मिन्ह ने की थी। इसके बाद हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में तो आपको हो जाएगा चीन नहीं आता है, बस और सब आते हैं। कंबोडिया आता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है। देखिए क्वेश्चन आ गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ, मतलब कब किया गया था? 1907 ईस्वी में। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? कैनेडी के शासनकाल में लिया था भाग। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाईयत के विरुद्ध हुआ था। हिंदी चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसमें कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। नेक्स्ट है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? आपको आ जाएगा हुइन फूसो। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? आपको आ जाएगा 1975 में। वियतनाम में अन्नामी दल के स्थापना किसने की थी? आपको हो जाएगा जोंगुएन आई ने। ठीक है। नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? आपको हो जाएगा पाथेट लाओ की। ठीक है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो आपको हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। लाल खमेर सेना किसकी थी? सिहानुक की। देखिए ये सब टफ क्वेश्चन कर लेंगे आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये जान लीजिएगा।
सभी के टॉप क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। 9th वाला बच्चा है उसको भी एक दिन अपलोड कर दूंगा, समाप्त हो जाएगा पूरा। और रोज रोज का जो किचकिच है, छोटे छोटे वीडियो बना के व्यूज पाना, वो सब इसमें सिस्टम में नहीं है, ठीक है। एक ही दिन है, सब कुछ पढ़ लीजिए, सिस्टम खत्म। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? आपका हो जाएगा 1863 में। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जरीला। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको हो जाएगा 1945 में। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? निक्सन के समय। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 ईस्वी में। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1940 में। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन है? फान बोईजाओ। दीएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? आपको हो जाएगा फ्रांस हार गया था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? आपको हो जाएगा जॉन गुयेन आई थे। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1875 ईस्वी में। जिनेवा समझौता कब हुआ था? आपको हो जाएगा 1954 में। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपको हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? निक्सन थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? वही आपको जस्ट ऊपर ही पढ़े हम लोग। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग जानते हैं कहाँ पे? कंबोडिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? उस समय जो एकीकरण हुआ था नेपोलियन थर्ड था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आप लोग जानते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध जो था उसके बाद। नेक्स्ट है कि रक्त और लौह की नीति किसने अप्लाई? तो जाएगा बिस्मार्क ने। लौह पुरुष भारत में किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? आप लोग जानते हैं कि गैरीबाल्डी ने किया था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेटरनिक कौन था? तो जगह आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद आपको जाएगा क्लास 10 का था। तो देखिए यूरोप में क्या था, कैसे कैसे हुआ। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो आपका हो जाएगा मेजनी ने किया था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ। यूरोप का मरीज कहा जाता था, किसे कहा जाता था? आप लोग जानते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था, विलियम फर्स्ट। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा?
कौन कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। यंग इंडिया के संस्थापक कौन था? मेजनी था। रिपीट हो गया क्वेश्चन। वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? आपको हो जाएगा रूस ने प्रस्तुत की। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो जाएगा आपका बुर्बो का। ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन तो आपको हो जाएगा 1688 में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपका हो जाएगा आंसर यूनान को कहा जाता है। मॉरिआन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? आपको हो जाएगा फ्रांस के। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसके बाद आंसर हो जाएगा आपका तुर्की का। हंगरी की भाषा क्या थी उस समय? मैग्यार थी। ठीक है। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य में की? आपको हो जाएगा फ्रांसा में। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? कौन हुआ थे? आपको हो जाएगा लॉर्ड बायरन हुए थे। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो आपका हो जाएगा विक्टर इमैनुअल था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इसका हो जाएगा आपका युवा इटली संस्था विकास किया। किसने? मेजनी ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा था? आपको हो जाएगा यूनान में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका हो जाएगा सेडॉन में। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? आपका हो जाएगा आंसर किसने कुचला? रूस ने कुचला था पोलैंड के विद्रोह को। सेडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ? आपका हो जाएगा आंसर फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? आपका हो जाएगा तुर्की रूस। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में हुई। और कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? आपको हो जाएगा 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था कब किया गया था? 1832 ईस्वी में किया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपको हो जाएगा 1871 ईस्वी में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आपको हो जाएगा आंसर बिस्मार्क ने किया। जॉलवेरिन कैसी संस्था थी? जॉलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री पद पर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? निम्न में से ऑस्ट्रिया था। ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपको हो जाएगा आंसर कार्बोनरी से था। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपको हो जाएगा बुर्बो वंश द्वारा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के रूस में पराजय जो हुई थी वही तात्कालिक कारण था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन थे? आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट है कि कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? आपको हो जाएगा आंसर स्टालिन ने आरंभ की थी। नेक्स्ट 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? किस जार का शासन था? आपका हो जाएगा आंसर निकोलस द्वितीय का। ठीक है। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका हो जाएगा लेनिन ने किया था। नेक्स्ट है वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? आपको हो जाएगा इवान तुर्गनेव थे। ठीक है। विश्व में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई। कहाँ पे हुई थी? रूस में हुई थी। नेक्स्ट है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ब्रिटेन में हुआ था। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। कब किया गया था?
1827 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन था। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा गोर्की। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको हो जाएगा लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने किया था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? सेंट साइमन था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया की थी। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो आपका हो जाएगा आंसर क्या? एंजिल्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस आपका हो जाएगा 1 मई को, लेबर डे मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आपको हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। जार निकोलस जार ने जार करके था। सामाजिक दर्शन किस पर बल देता है? सामाजिक दर्शन आपको हो जाएगा आर्थिक समानता पर। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। यहाँ पे कार्ल मार्क्स। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो आपको हो जाएगा 1921 ईस्वी में। तो आपको 1921 ईस्वी हो जाएगा। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की गई थी? आपको हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट है कि रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? तो आपका भ्रष्ट पादरी था। जो भ्रष्ट हो गया था वही वैसा मतलब पादरी, भ्रष्ट पादरी था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको हो जाएगा 1818 में हुआ था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आपको हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 का हमें थीम बता दीजिए आप लोग। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसके बाद 1924 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? आपका कार्ल मार्क्स ने था। नेक्स्ट है कि नेका क्या था? नेका आपका क्या था? पुलिस दस्ता था। साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ की हुआ था? आपका हो जाएगा रूस में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका हो जाएगा 1864 में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कब? लंदन में हुआ था। इसके बाद जाएगा आपका कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या था? अभी कुछ देर पहले होता है रूस का सम्राट, राजा को क्या कहते थे? जार कहा जाता था। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की यह रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो आपको हो जाएगा 1848 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आपको हो जाएगा 1861 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यहीं पे आप लोगों का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर करने का मतलब है मेरा कि सोशल साइंस का पूरा रिवीजन आप लोगों का हो गया और सुपर फास्ट रिवीजन हुआ है। आप लोग इसे स्लो और तेज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF आप लोग अभी जाइए टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? RG स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम। लगभग 1000 के लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप लोग जाकर वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जुड़ के ले सकते हैं PDF इसका। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो भी मैं वीडियो लाऊंगा आप उसमें पूरे साइंस का रहेगा या तो पूरा मतलब ऐसे एक एक टॉपिक बड़ा रहेगा, उसमें पूरा कवर रहेगा। ये छोटी छोटी वीडियो टाइप करके आप लोगों को इसमें टाइम बर्बाद नहीं होने देंगे। पूरी तरीके से एक ही में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से पूरा, और पूरा रिविजन हो गया होगा आप लोगों का। इतना भी आप कवर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा 50 से 60% आप लोगों का कवर हो जाएगा, इतना सही केवल। ठीक है, चलिए
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आके नोटिफिकेशन कुछ भी मिल सकता है अगर मैं जो भी कुछ वीडियो डालूंगा तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।